पाकिस्तान तुर्की दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। आला सतह के मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिरी। पाकिस्तान का सऊदी अरब से भरपूर इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसियों के मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमले सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का इरादा। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ है। सऊदी काबीना की ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास हमलों को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा, ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाक अमरीका सिक्योरिटी रवाबित में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी इंतहाई अहम है। हम मज़ीद कामयाबियों के लिए पुरुमीद हैं। ऑपरेशन शाबान दहशत गर्दों के लिए इबरत का निशान। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मजीद 6 दहशत गर्दों का कलाकमा कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हलाकतों की तादाद 123 हो गई। हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों से खारजियों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों को कौम कदर की निगाह से देखती है। फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों के खात्मे तक फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन जारी रहेंगे। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। मुसल्ला जत्थों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, शहरी आबादी पर भी सीधी गोलियां चला दी। रावलाकोट में रेंजर्स एहलकार शहीद। आज़ाद कश्मीर की पुंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन। मुसल्ला जत्थों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। फेडरल कांस्टेबलरी का एक एहलकार जख्मी हो गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इंतशारी अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। इंतशारी कमेटी के साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। मीरपुर पुलिस ने दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी हैं। फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीख पा। वज़रा और सियासी रहनुमाओं की मौलाना पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान को शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। कहा, कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करता। अता तारड़ कहते हैं, शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना के अल्फाज ने हर पाकिस्तानी का दिल दुखाया। ओन चौधरी बोले, मौलाना का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की खुली तौहीन है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना ने शोहदा के वारिसों का दिल दुखाया। शोहदा की कुर्बानियों पर सियासी क़यादत का खिराज अकीदत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जिंदा कौमें अपने शोहदा को मौसिन समझती हैं। सियासी मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, फौज हमारे माथे का झूमर है। शर्जील इनाम ऐमन ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। ज़ियाउल हसन चौहान का फजल रहमान से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान के बयान पर PTI बरहम। बैरिस्टर गौहर बोले, तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने भी शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। कराची रेंजर्स कैंप हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। मास्टर माइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क गिरफ्तार।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल इंजार के मुताबिक असलहा स्मगल करने वाले मुलजिमान भी पकड़े गए। रेंजर्स चौकी पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। 3 अफगानी, 1 बाजौड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से मुतहर्रिक थे। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की साजिश अफगानिस्तान में की गई। एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर कहते हैं मोहम्मद बशीर हमले का मास्टरमाइंड था। हमले के बाद मोहम्मद बशीर को गिरफ्तार किया गया। बशीर के साथ 13 सहूलतकार शामिल थे। असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। मनसूबा बंदी में खारजी नूर वली, शेर अली, सईद शाह मुलव्विस हैं। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, किश्म, कैश, अबू मूसा में खौफनाक धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। अबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। बहरीन में सैटेलाइट मवासिलाती मरकज़ पर हमला। पास्तरान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अमारात की 2 टैंकर्स पर मिसाइल हमले की तस्दीक। अमाराती हुक्काम के मुताबिक वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर पर हमले का 1 भारतीय रुकन हलाक, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल। मुत्तहदा अरब अमारात की ईरान से समुद्री गुजरगाह खोलने की दरख्वास्त। कुवैत ने अमाराती ऑयल टैंकरों पर हमले की मजम्मत कर दी। ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। ईरान आने और जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा अबनाए हुर्मुज़ ईरान के सिवा सबके लिए खुली है। ईरान की बदनीयत क़यादत इसे तबाही की तरफ ले जा रही है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। चीन का अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। वाशिंगटन और तेहरान से महफूज आमदोरफ्त फौरी बहाल करने की अपील। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मुतालबा किया कि यूरोपीय ममालिक अमरीकी गैर कानूनी फैसले की हिमायत बंद करें। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग आलमी मईशत को बड़ा धचका। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स पर मंदी के बादल छा गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 6408 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। एशियाई मंडियां भी मंदी का शिकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग सदर चौधरी शुजात हुसैन से उलमाए कराम की वक्त की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और पुरअमन मुआशरे के क़याम पर तबादला ख्याल। जामिया शफिया लाहौर के नायब मोहतमिम हाफिज़ असद उबैद, नाज़िमुल आला मौलाना उवैस हसन, चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज़ ज़ुबैर हसन भी शामिल थे। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाते हुसैन भी शरीक हुए। मोहसिन स्पीड के शहरियों के लिए स्पीडी इक़दामात। पासपोर्ट अब घर पर मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहूलत फराहम कर दी। साइलिन को 550 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस अदा करना होंगे। फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। होम डिलीवरी सहूलत न लेने का इख्तियार साइलिन के पास होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हर डिप्टी कमिश्नर को ख़राब पानी वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत। साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत मज़ीद 4 बोटलिंग प्लांट बनाए जाएंगे। पंजाब में 2258 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। 2 मुलजिम सागर और रामचंदन गिरफ्तार। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। दोनों मुलजिम माजी में भी जेल जा चुके हैं। असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह की एक खातून रुकन ताहाल मफरूर है।
कराची में बच्चों में एड्स के केसेस ने तशवीश बढ़ा दी। मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए 2 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है 78 केसेस का डाटा मौजूद है, तादाद ज्यादा भी हो सकती है। अब तक 6 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। जापान में बच्चे कम, पालतू जानवर ज्यादा। जापान में शरह पैदाइश में मुसलसल कमी, पेट्स ने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। जापान की पेट केयर इंडस्ट्री 5.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक जापान में पालतू जानवर खानदान के बच्चों जैसा दर्जा रखते हैं।